आज हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कि मतलब जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है आप लोगों का, कब रहता है वो चीज़ देखेंगे आपका। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर आपके पास दो पार्टिकल्स का एक सिस्टम है जिसमें बस दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास आपका m1 एंड m2 है। ठीक है, इनमें आप लोगों का और साथ में जो ये पहला वाला जो है इसका मोमेंटम p1 है एंड दूसरे वाले का जो मोमेंटम है दैट इज p2। तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा सिस्टम का, दैट बिकेम आपका p1 प्लस p2 हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इतना। नाउ हमने क्या किया ना, हमने P1 पर भी आपका जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है इसमें भी फोर्स लगा रखा है एंड सेकंड वाले में भी फोर्स लगा रखा है आपका, जिसकी वजह से दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो ऑफकोर्स उनका मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, चेंज। तो कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है वो देखते हैं आपका। तो जो टोटल मोमेंटम चेंज होगा डेल्टा P आपका, दैट वाज आपका डेल्टा P1 की फर्स्ट वाले में कितना चेंज हुआ है एंड सेकेंड वाले में आपका कितना चेंज हुआ है। हम दोनों तरफ आपका इसको t से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा t से, बहुत ही छोटे टाइम डेल्टा t से डिवाइड कर देते हैं आप लोगों का, जो टेंस टू 0 है आपका। मतलब आपने ऐसा किया आपका कि ये जो चेंज हुआ है ना आपका, ये बहुत ही जल्दी हो गया होगा आपका। क्यों, आपने जैसे ही इसमें फोर्स लगाया वैसे ही इसका मोमेंटम चेंज हो गया, इसमें जैसे ही फोर्स लगाया वैसे ही इसका। तो एकदम मोमेंट्री कंडीशन होती है ना आप लोगों का, बहुत ही कम टाइम में जैसे ही आप फोर्स लगाते हो। आप लोग ऐसा तो है नहीं कि आप 10 घंटे तक फोर्स लगाओ उसके बाद उसका मोमेंटम चेंज होगा, ऐसा नहीं होता आप लोग। आप जैसे फोर्स लगाओगे वैसे उसका मोमेंटम चेंज जाएगा। तो डेल्टा टी टाइम टेंस टू 0, इसमें आपका उसका मोमेंटम चेंज हुआ है। हमने इसी डेल्टा टी से हमने डिवाइड कर देना है दोनों तरफ। तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी is equal to delta P1 upon delta T plus delta P2 upon delta T. Now delta P1 upon delta T, change of momentum with respect to time या rate of change of momentum, ये होता है आपका फोर्स आपका। तो that was आपका फोर्स, फर्स्ट वाले में कितना फोर्स काम किया F1 एंड दिस इज आपका F2 वेक्टर। ठीक है, इसको डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो आपका क्या कहते हैं आप लोगों का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों में कितना फोर्स लग रहा है उनका टोटल। ठीक हो गया। नाउ एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब हम किसी पार्टिकल में फोर्स लगा देना तो पार्टिकल्स में ना दो टाइप के आपके फोर्स लग रहे होते हैं। एक तो लगता है एक्सटीरियर फोर्स, कोई पार्टिकल है उसमें एक एक्सटीरियर फोर्स काम कर रहा होता है, साथ में अगर आपने कोई फोर्स लगा रखा है साथ में ना उसमें इंटीरियर फोर्सेज भी काम कर रहे होते हैं। जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना आपका, ये भी एक दूसरे में फोर्स लगा रहे हैं, ये भी सरफेस में भी हर जगह ये लोग भी क्या कर रहे होते हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं आप लोगों का। तो हम क्या कंसीडर करते हैं, हम बोलते हैं कि अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में लग रहा है तो वहां पर दो टाइप के फोर्सेस आपके हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स है साथ में एक इंटरनल फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस मिलकर उसका जो टोटल फोर्स है उसको शो करते हैं। तो हम यहाँ पर F1 को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल। ठीक हो गया। ऐसे ही मैं F2 को भी दो पार्ट्स में आपका डिवाइड कर दूंगा, प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F2 इंटरनल। ठीक है, तो दो में इसमें मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नल को एक साथ लिख देते हैं। तो F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल को मैंने एक साथ लिख दिया एंड F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल को मैंने एक साथ लिख दिया। अब नाउ एक चीज समझना आपका, देखो जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं ना, कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वाले जो फोर्सेज होते हैं ना, वो फोर्सेज हमेशा आपका पेयर में मौजूद होते हैं। मतलब अगर कोई अंदर का जो मॉलिक्यूल, कोई फोर्स अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसे लगा रहा है तो कोई ना कोई ऐसे भी लगा रहा होगा आप लोग का। ठीक हो गया। वो सबके सब क्या करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते ही होते हैं, ऑपोजिट पेयर में होते ही होते हैं आप लोग का। ठीक हो गया, जिस वजह से वो कभी भी इसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पाते हैं या फिर आपका इनको मोशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं आप लोग का ऑब्जेक्ट को। तो जिस वजह से हम बोलते हैं कि जो टोटल इंटरनल फोर्सेज होते हैं उनका जो टोटल आप सम करते हो तो वो कितना आता है आपका, 0 आता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर से कि ये जो वैल्यू है आपका F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, क्योंकि ये पेयर्स में होता है आप लोगों का। नाउ बचा आपका क्या, फिर आपका डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज ओनली इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ F एक्सटर्नल, पहले वाले का एक्सटर्नल फोर्स दूसरे वाले का एक्सटर्नल फोर्स, या फिर सीधे ही एक्सटर्नल फोर्स। तो दैट इज आपका डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो इतना आपके पास कुछ आ गया। अब यहाँ समझना आप लोगों का, यहीं से आपका अब इसका रूल आएगा आप लोगों का कि अगर कभी भी आपका F एक्सटर्नल 0 होगा, मतलब बाहर से लगने वाला फोर्स अगर 0 है, किसी ऑब्जेक्ट में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम अगर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो उस टाइम डेल्टा P अपॉन डेल्टा T मस्ट भी 0। F एक्सटर्नल 0 है तो मतलब डेल्टा P बाई डेल्टा T भी 0 हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा P इज इक्वल टू 0,
डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो मोमेंटम में चेंज जीरो है, मोमेंटम में चेंज है जीरो है, इसका मतलब है मोमेंटम क्या होता होगा, कांस्टेंट टर्म होता होगा ना, फिक्स रहता होगा, तभी तो उसमें चेंज नहीं हो रहा है। अभी भी 10 है, बाद में भी 10 है, तो चेंज कितना होगा, जीरो। तो वही है आपका डेल्टा पी अगर जीरो है तो इसका मतलब पी इक्वल टू क्या होगा आपका, कांस्टेंट। तो ये आपका है आपका किसका, आपका ये लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की कभी भी अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में आपका एक्सटर्नल फोर्स आपका काम नहीं करता है, आपका अगर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम रहता है, तो टोटल मोमेंटम है उस सिस्टम का, वो क्या रहेगा आपका, हमेशा कांस्टेंट रहेगा आपका। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये एक पार्टिकल के लिए काम नहीं कर रहा होता है, ये पूरे सिस्टम के लिए काम कर रहा होता है। अब इसकी एप्लीकेशन समझना है, इसकी जो कहाँ कहाँ हम देखते हैं ये आपका है। ठीक हो गया। तो जब हम बंदूक चलाते हैं ना आप लोग का, तो वहाँ पर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है हम लोग को। तो होता क्या आपका, जब हम बंदूक चलाते हैं ना आपका, तो बंदूक की गोली, और देखो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है उस टाइम आपका, जो बंदूक चलाने वाला इंसान है, बंदूक और ये गोली, ये सब मिलकर आपका एक सिस्टम बन गया आप लोगों का। तो जब अभी इनका मोमेंटम क्या है, अभी इनका मोमेंटम जीरो है आपका। क्यों है, गोली चलाने से पहले कोई भी तो मूव नहीं कर रहा है ना आप लोगों का, तो ओवरऑल इनका मोमेंटम क्या है, अभी जीरो है। तो हमारा क्या होगा, ये होगा ना आपका, जब गोली चलेगी ना तो उसके बाद भी इनका टोटल मोमेंटम जीरो ही रहेगा आपका। कैसे रहेगा आप समझना, हम जब गोली चला देते हैं आप लोगों का, तो गोली तो आगे चली गई, गोली का मास बहुत कम होता है, ये बहुत हल्की होती है आप लोगों का। ठीक है, बहुत ऐसा नहीं कि 10 किलो की गोली होती है, ऐसा नहीं होता आपका। ठीक है, 50 ग्राम 10 ग्राम ऐसी आपकी गोलियां होती हैं वो आपकी। तो ये गोली का वेट आपका बहुत कम होता है और ये बहुत ही हाई वेलोसिटी से आगे चले जाती है आप लोगों का। ठीक हो गया। और साथ में एक और चीज़ होती है आप लोगों का, जब भी हम गोली चलाते हैं ना, तो हमको पीछे की तरफ को एक फोर्स आपका फील होता है आप लोगों का, पीछे की तरफ का। जो भी गोली चला रहा होता है ना, उसके हाथ पीछे को जाते हैं आप लोग, उसकी बॉडी अगर वो संभाल ना पाए ना आप लोगों का, अगर किसी छोटे बच्चे ने चलाया तो वो बहुत पीछे चले जाता है आप लोगों का, हाथ में बहुत ज़्यादा वो आता है आपका। ठीक है, पीछे साइड को। तो हुआ क्या आपका यहाँ पर कि देखो, गोली चलाने से पहले मोमेंटम जीरो था, गोली चलाने के बाद भी मोमेंटम इतना ही रहना चाहिए आपका। अब वो कैसे पॉसिबल है, देखो गोली तो आगे को गई है आप लोगों का विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, मतलब इसके पास अपना मोमेंटम आ गया। साथ ही साथ में ना जो ये बंदूक है ये भी पीछे को जाएगी आपका। ठीक है, ये बंदूक साथ में जो इंसान जिसने इसको पकड़ रखा है ये भी क्या करेगा आपका, थोड़ा सा पीछे को जाएगा आपका। तो हुआ क्या, एक मोमेंटम आगे को गया, एक मोमेंटम पीछे को। अब यहाँ समझना, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ वाले केस में देखना, आपका मास बहुत कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है। और पीछे वाले केस में क्या होगा, आपका इंसान का मास बहुत ज़्यादा है, एक बंदूक का मास बहुत ज़्यादा है, लेकिन वेलोसिटी उनकी बहुत कम होगी, तभी तो ये दोनों सेम हो जाएंगे ना आपका। तो दोनों केसेस में आपका क्या होता है, ये आगे वाला मोमेंटम एंड पीछे वाला मोमेंटम क्या रहता है आपका, सेम रहता है। ठीक है, तो जब भी हम बंदूक की गोली चलाते हैं आप लोगों का, तो ऐसा नहीं होता कि बंदूक की गोली में आपका सीधे उसको जादू से आपका वो आगे को ही मिल जाता है ऐसा, तो ऐसा नहीं होता है। लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलेगा कि अगर बंदूक की गोली को अगर आगे को आपका मोमेंटम मिला है, तो जो इंसान है उसको भी पीछे को मिलेगा। अब क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा होता है इंसान का, तो उसको वेलोसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसकी वेलोसिटी उसको कम मिलती है। और इसका मास बहुत कम है गोली का, तो इस वजह से इसको वेलोसिटी ज़्यादा मिलती है। दैट वाज आपका सिंपल से फर्स्ट आपका। नाउ सेकेंड है आप लोगों का जो इसकी एप्लीकेशन है। आप लोगों को देखो, एक एप्लीकेशन तो हमने देख ली, ऐसे ही इसकी अलग अलग सी एप्लीकेशन होती है। जैसे आप कभी नाव में अगर आप बैठो ना आपका, तो नाव में अगर आप किनारे में कूद रहे हो, नाव से अगर आप कूद रहे हो किनारे की तरफ आप लोगों का जंप कर रहे हो, तो होता क्या है, जब हम जंप करते हैं ना, तो हम नाव को ना एक पीछे की तरफ को, हम तो आगे को जंप मार रहे हैं, हमारा मोमेंटम आगे को आ रहा है। देखो जंप मारने से पहले नाव आपका और हमारा टोटल मोमेंटम जीरो है आप लोगों का, या कुछ हमारा मोमेंटम है आपका। जैसे ही आप आगे को जाओगे तो आपकी बॉडी में एक मोमेंटम आ गया, आपका वेलोसिटी आपने गेन कर लिया आप लोगों का। अब होगा क्या, फिर जब आपने ये वेलोसिटी गेन कर ली, तो ये जो आपका नाव है ये भी क्या होगा, इसको भी एक नेगेटिव मोमेंटम लेना पड़ेगा आपका, ताकि दोनों के मोमेंटम सेम हो और जीरो हो आपका। तो होता क्या है, नॉर्मली जब हम नाव से कूदते हैं आप लोगों का, तो नाव भी थोड़ा सा पीछे को आपका धकेली जाती है, आपका पीछे को चली जाती है, आपका खिसक जाती है आपका। ठीक हो गया। तो दैट वाज आपका इसका लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम का आपका एक एप्लीकेशन। तो यहाँ पर इसके बहुत से एप्लीकेशन दिखेंगे, साथ में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत ज़्यादा आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। ठीक हो गया। तो टॉपिक ईजी सा है आप लोगों का कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना काम करे तब लीनियर आपका कंजर्व जो मोमेंटम होता है वो क्या रहता है आपका, कंजर्व्ड रहता है आपका। ठीक है, दिस आपका। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।